रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं श्वेता सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को जेडीयू के चुनाव अभियान की शुरुआत किए। नीतीश कुमार बिहार चुनाव से पहली बार वर्चुअल रैली को संबोधित किए। नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली पिछले महीने ही होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार ही बेरोजगारी, पलायन, कोरोना, बाढ़, अपराध समेत अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर हमलावर है। आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर और क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। जो आपके राज्य में 15 साल, जो मतलब आपके पिताजी के राज्य में जो 15 साल जो भी घटना हुई है जिसे जंगल राज कहा गया, उन मुद्दों को लेकर आई हुई है। इवन कि हम देख रहे हैं बीजेपी के भी जो नेता हैं जो भी कुछ लिखते हैं उसमें लालू यादव। तो मतलब क्या इनके पास कुछ है नहीं कहने को ना करने को, कुछ नया है नहीं। ये जानबूझ करके प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, लोगों को भय और आतंक के माहौल में रखना चाहते हैं। लेकिन आपको हमने जो आंकड़े दिए हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम है, जिसका दर लगभग जो है 40% है। मेरा आंकड़ा नहीं, एनसीआरबी का आंकड़ा है, और राष्ट्रीय औसत जो है 21 है। ये तो अपहरण, हर 4 घंटे पर बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पर हत्या होती है बिहार में। मुख्यमंत्री जी इस पे बात करें, इस पे जवाब दें। तो आप देखिए नीतीश कुमार जी के पास कोई सुबह शाम इन लोगों का नकारात्मक राजनीति ही की है। कोई कंस्ट्रक्टिव पहल या पॉजिटिव कोई काम नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। जैसे जी बीजेपी एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान अलग लाइन पकड़े हुए हैं, मांझी जी नए आए हैं, वो चिराग को रोज़ गाली दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नेता का कहना है कि हम बिहार में अकेले भी चुनाव में मतलब जीत सकते हैं। तो क्या मतलब इसको क्या मायने निकल, क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी जो है अकेले चुनाव लड़ करके देख चुके हैं। जब समता पार्टी थी 95 में मात्र 7 सीटों पर सीमित रह गई थी। 2014 में अकेले लड़ी तो केवल जो है 2 सीटों पर सीमित रह गई। 15 साल मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनकी जनाधार जो है कुछ नहीं है। वो वाकई में वो खुद जानते हैं कि 2 सीट भी अगर वो अकेले लड़ेंगे तो इस बार 2 सीट भी नहीं मिलेगा। असल में बिहार में नीतीश जी कोई फैक्टर नहीं है। बिहार में लड़ाई केवल बीजेपी और आरजेडी की है। और नीतीश कुमार जी का तो इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो तो अब चिराग पासवान और एलजेपी को ख़त्म करने की राजनीति कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने ऐसा कोई सगा नहीं जिन्होंने उनको नीतीश जी ने ठगने का काम ना किया हो। वो हम कई बार जो है नाम दोहरा दिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को जानती है। बिहार में जो लड़ाई होने वाली है, जो चुनाव होने वाला है, उसमें नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। असली लड़ाई आरजेडी और बीजेपी की होने वाली है। तो अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव या बीजेपी का कोई बनेगा, नीतीश कुमार नहीं बनेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये हम कह रहे कोई फैक्टर नहीं है। नीतीश कुमार जी कोई ताकत नहीं है। वो तो महागठबंधन में हम लोगों के वजह से लड़े 101 सीटों पर, जिसमें कि उनको 70-71 सीटें मिली। वो तो लालू जी के नाम पे मिला वोट उनको। और सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जनादेश का अपमान किया, विश्वासघात किया बिहार के 12 करोड़ जनता के साथ। ये सब लोगों ने देखा। और नीतीश कुमार जी का इतिहास रहा है। बीजेपी को भी धोखा दे रखे हैं, हम लोगों को भी धोखा दे रखे हैं, शरद यादव जी को भी धोखा दे रखे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस जी को भी धोखा दे रखे हैं। मतलब कि लिस्ट जो है किताब भर जाएगा। मांझी जी क्या कहते हैं नहीं कहते, इस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। चलिए, आपको पता होगा 1 मार्च को नीतीश कुमार जी की एक्चुअल रैली भी हम लोगों ने देखा था। और उस रैली का क्या हश्र हुआ था, पूरे देश ने वो अपने आंखों से देखा था। पूरा सरकारी तंत्र लगा करके, हर एक चीज़ लगा करके भी रैली जो थी वो सुपर डुपर फ्लॉप रैली बिहार के इतिहास के पन्नों में वो दर्ज की गई। आज जब वर्चुअल रैली कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि बिहार जो है युवाओं का प्रदेश है। और एक्चुअल जो बातें हैं वो हम इनसे करना चाहेंगे, कुछ सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे
वर्चुअल के बहाने एक्चुअल बात से मुख्यमंत्री को भटकने नहीं देंगे। इसलिए हम उनसे सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जब ये बातें करेंगे तो घिसी पिटी बातें करेंगे, कोई नई बातें नहीं करेंगे। जो बासी बातें हैं उनको बासी पन्नों में इतिहास के रहने दीजिए, लेकिन उनसे ज्वलंत जो मुद्दे हैं, नीतीश कुमार जी बताएं कि 15 साल इनको मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ, यहाँ अभी भी पलायन नहीं रोक पाए, भूखमरी जो है वो बढ़ गया, बेरोजगारी जो है वो बढ़ गया, और आप देखिएगा कहीं भी कारखाना उद्योग जो है वो बिहार में नहीं लगा। गरीबी जो है सबसे ज़्यादा जो है पूरे देश में वो बिहार में है, लगभग 52% गरीबी बिहार में है, और लगभग बेरोजगारी दर जो है 46.6, यानी बिहार जो है देश का बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। पलायन लगभग 50% है, जो हर दूसरा परिवार जो है पलायन कर रहा है। तो ये आंकड़े हैं, आप देखिएगा नीति आयोग में सबसे, अगर उसके रिपोर्ट में अगर कोई सबसे फीसदी राज्य है तो बिहार है। आखिर ऐसा क्यों? सभी सूचकांक में अगर देखिएगा नीति आयोग के, तो बिहार शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारी चीज़ों में बिहार सबसे फीसदी राज्य है। आप देखिएगा 58 घोटाले हुए जिसको सरकार ने भी माना है। लगभग बिहार का 20,000 करोड़ की लूट मार हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। इस पे नीतीश कुमार जी बोले एनसीआरबी का जो आंकड़ा है जिसमें राष्ट्रीय औसत 21 है आपका क्राइम को लेकर के, वहीं बिहार का सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्राइम है तो वो बिहार में है, 40 पॉइंट करके 40.7 जो है एनसीआरबी के रिपोर्ट में है। तो नीतीश कुमार जी को ये बताना चाहिए कि 15 सालों में उन्होंने कितने लोगों को रोज़गार दिया, और कोरोना और बाढ़ में वो गायब क्यों रहे। इसलिए जो ये एक्चुअल जो ओरिजिनल जो बातें हैं इस पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि बिहार में उन्होंने कारखाने, शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल, उनके कार्यकाल में कितने बंद हो गए। और आपको पता है देश का जीडीपी जो है नेगेटिव में आ गया है, 23.7 जो है जीडीपी का रेट है। तो आप बिहार का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होगी। ये आर्थिक समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री के पास कोई भी विजन और कोई भी एक्शन प्लान नहीं है कि बिहार को इस संकट से, कोरोना महामारी से कैसे उभारने की क्या तैयारी है, क्या विजन है। ये मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि ये बताएं लोगों को, लेकिन आप देखिएगा इन लोगों को केवल और केवल कुर्सी से मतलब है। जनता रोती रही, जनता जो है महामारी में, बाढ़ में त्राहिमाम करती रही, लेकिन आज तक उनका आंसू पोंछने नीतीश कुमार जी नहीं गए, बल्कि इनका खुद का आँख का आंसू जो है वो सूख चुका है। इसलिए हम जवाब जानना चाहेंगे कि आखिर पलायन आपने क्यों नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आपने उनको रोज़गार मजदूरों को क्यों नहीं दिया। वो मजदूर जो है वापस फिर से पलायन कर रहे हैं। तो ये जो एक्चुअल मुद्दे हैं इस पर आप बताइए, क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, पूरी तरीके से बिहार में जल जमाव लगा रहता है, हर जगह जो है समस्या ही समस्या है, लेकिन उसका कोई उपाय आज तक इन्होंने नहीं निकाला। तो हम तो बिहार की जनता, अगर मुख्यमंत्री जी वर्चुअल रैली में आ रहे हैं तो ये सुनना चाहिए। अब ये बातें करेंगे जहाँ तक हमको उम्मीद है कि इन सवालों पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, गरीबी पर, भूखमरी पर मुख्यमंत्री कोई शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे हमको गाली देंगे, वही बासी बातें जो है इतिहास के बासी पन्नों में जो चीज़ें रह गई हैं वही चीज़ें दोहराएंगे। आगे खबरों के लिए देखते रहें नेशन 24। नमस्कार।